नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे सिर्फ निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। इसके लिए आवरली चार्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, कौन सा मूव आ रहा है, इसको समझने के लिए आपको आवरली चार्ट देखना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आवरली चार्ट से ही शुरू करते हैं, फिर इंट्राडे चार्ट में जाएंगे। तो शुरुआत में ही एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन था। यहाँ पे चाइना के ऊपर टैरिफ लगने वाला था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से ही गैप डाउन लगा। फिर मार्केट को लगा कि इंडियन बाजार में अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ सकते हैं, 500 बिलियन रातों रात कारोबार हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है। इस मौके का फायदा लेके यहाँ से एक बाउंस हुआ। उसके बाद टैरिफ जो था वो चाइना को छोड़ के पॉज हो गया 90 डेज के लिए। उसका रैली का फेस यहाँ तक आने के लिए दिया, मौका दिया बाजार और यहाँ से फिर डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ मूवमेंट होना चालू हुआ। हवाली चार्ट में यही दिख रहा है। तो बड़ा अगर सपोर्ट जोन देखे तो ये जो गोल सर्कल बनाए हुए हैं ये जोन है। इसमें अगर देखे इस जोन को ब्रेक कर देते हैं तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बड़ा गिरावट आने वाला है। अगर मार्केट को संभलना है तो यहाँ से संभल जाए या थोड़ा सा डीप ले ले 24,733 ये जो स्विंग लो है इसके आसपास आ जाए, इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करी तो ये अगर होता है उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने के लिए आएगा। उस वक्त इसको ब्रेक अगर नहीं करते हैं तो वापस ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होगा। मगर फिलहाल के लिए सिचुएशन अगर देखे तो क्या बन रहा है कि अप साइड की तरफ से नीचे की तरफ तो मूव हो रहा है, उसके बाद स्विंग हाई जो है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। ये बार बार हम लोगों ने देखे हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखे कि ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव देखे, उसके बाद यहाँ तक अप साइड में आया, उसके बाद फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया। तो ये एक मूव अगर पकड़ लेते हैं तो दूसरा मूव ये है, इसको भी अगर देखे तो स्विंग लो तो तोड़ा था मगर स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। उसके बाद क्या हुआ कि इस लेवल को ब्रेक करते ही नीचे की तरफ एक मोमेंटम आया यहाँ तक, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये सिचुएशन में अगर देखे तो डबल टॉप बना हुआ है और यहाँ से अगर बाउंस बैक देखे तो यहाँ तक हुआ था जो कि ट्रिपल टॉप हुआ था और उस वक्त अगर देखे तो थोड़ा बहुत नीचे ही भी था, ब्रेक नहीं कर पाए और इसको अगर ब्रेक करते तो बढ़िया मूवमेंट मिलने का मौका था। अगर नहीं हुआ तो ट्रिपल टॉप बन गया, उसके बाद नीचे की तरफ आने लगा और क्या हुआ कि इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया आवरली में। तो बार बार कोशिश कर रहा था मार्केट कि आवरली चार्ट के हिसाब से 25,000 जो लेवल है इसको पकड़ के रखे। तो 25,000 लेवल ब्रेक कर चुका है। फिलहाल के लिए अभी कौन सा रेंज पे है कि 24,886, इसके ऊपर अगर चले तो मोमेंटम मिल सकता है रिटेस्ट के बाद। अगर इससे नीचे अगर देखते हैं 24,800, इसको अगर ब्रेक करने के बाद चलने लगते हैं तो सपोर्ट मिल सकता है सोमवार के लिए 24,733। इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो रिटेस्ट के बाद नीचे के तरफ 24,500 के आसपास आने का चांसेस बनेगा। मगर मंडे के लिए नहीं होगा, ये यहाँ से होगा, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा कि नहीं या फिर रिवर्सल पैटर्न बनेगा कि नहीं वो इंटरडे चार्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर देखें कि इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं, कभी भी करे, एक दो दिन के अंदर नीचे की तरफ आएगा। क्यों बोल रहा हूँ कि कल के दिन नहीं आएगा, क्योंकि कल रेंज बाउंड रहने वाला है। अगर रेंज बाउंड होगा मार्केट में तो बड़ा मूव नहीं मिलने वाला, अगर नहीं मिलने वाला मूवमेंट अगर होता है तो इतना बड़ा मूवमेंट होगा भी नहीं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट आवर में एक रेंज बनाया था बाजार, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट दिया है। यहाँ पे जो वार का सिचुएशन जो खबर आए थे 2 दिन पहले यहाँ से,
तो उसमें एक ट्रेंडिंग टाइप का जो जैसे मूवमेंट होता है रेंज बाउंड बाजार में ऐसे ही दिया है। उसके बाद रेंज बाउंड होना था बाजार को, तो वहीं पे क्या हुआ कि एक जिगजैग फॉर्मेशन बना के छोड़ दिया और नेक्स्ट दिन के लिए कंटिन्यूएशन के लिए छोड़ दिया और यहाँ पे भी नीचे की तरफ मूवमेंट तो आया। फिर यहाँ पे जो ऐसे रेंज बना हुआ था अगले दिन मैंने लाइव में भी आपके साथ शेयर किए थे, वो अगला दिन भी ऐसे ही देखने के लिए मिला। जिसको स्कैल्पिंग आता है वो अगर देखे कि गैप डाउन में खोला इस रेंज को नीचे की तरफ 24,800 नहीं ब्रेक किए, रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से बाउंस बैक के तरफ आप एक ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के थ्रू। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम खत्म होता है तो इसके बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके मोमेंटम खत्म होता है तो यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस लेवल को ब्रेक करते हैं कि नहीं। अगर ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट होता है उसके बाद भी अगर देखते हैं कि 24,886 ये लेवल ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो रहा है तो नेक्स्ट मूव आएगा ऊपर की तरफ, नहीं तो नहीं आएगा। नीचे की तरफ अगर देखे कि नीचे की तरफ से पहले गैप आप में अगर देखे कि बाजार खुल गया मगर ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाया 24,886 ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो यहाँ से भी रिवर्सल साइन मिलने पर यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है स्कैल्पिंग के रूप में। जब तक मोमेंटम है तब तक इस रेंज के अंदर होल्ड कर सकते हैं, मोमेंटम खत्म तो ट्रेड भी खत्म। और जिसको स्कैल्पिंग करना नहीं आता है तो ये रेंज को भूल जाए, इसका ब्रेक में ही काम कीजिए। मान लीजिए गैप डाउन के साथ खोलता है या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ ये रेंज ब्रेक करते हैं तो एक रिटेस्ट के बाद अगर नीचे की तरफ ये रेंज के नीचे ही चलते हैं तो 24,733 एक स्विंग लो दिखाए थे, यहाँ तक मोमेंटम बन जाएगा। इसमें बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में बन सकता है। इसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो रेंज बाउंड मार्केट में क्या होगा कि उम्मीद करते हैं रेंज बाउंड मार्केट में ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि और भी एक रेंज तैयार करेगा, जिगजैग नॉइज कर सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा और उस टाइम आपको कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद पियर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को ओपन करना है। और उससे पहले और एक चीज क्या देखना है कि थीटा का इफेक्ट क्या है बाजार में, क्योंकि बाजार में अगर थीटा का इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो ऑप्शन का जो बाइंग करते हैं जो लोग तो उसका प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। तो ज्यादा देर तक ट्रेडिंग सेटअप में अगर घुसे रहेंगे तो वहां पे नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम आहिस्ता आहिस्ता कभी ऊपर कभी नीचे चलते चलते प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। तो अगर मोमेंटम मिलता है तब ट्रेड में कूदना है, अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग सेटअप में नहीं जाना है। ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए तो मौका रहेगा मगर ऑप्शन बायर के लिए मौका नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।